जानेंगे और साथ ही बताएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में भीड़ के बेकाबू होने के बाद क्या हुआ। रोटी में थूक फेंकने वाले कई वीडियो बीते दिनों सामने आ चुके हैं। अब उत्तराखंड से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। इसमें शख्स की हरकत कैमरे में कैद हो गई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, शामली, बागपत ये बस में आया है जहां एक शख्स रोटी में थूकने वाली हरकत करता दिखा। लोगों को बीमार करने की साजिश फिर उजागर हो गई। इस बार देहरादून में शख्स की हरकत मोबाइल कैमरे पर कैद हो चुकी है। ढाबे में एक शख्स तवे पर रोटी सेक रहा। उसने पहली तवे से हटाई, जिसके बाद उसने रोटी को सेकने से पहले थूक दिया। ऐसा करने में उसे तनिक भी झिझक नहीं हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जो रहा है वो आने वाले लोग उसकी यह हरकत काफी देर से देख रहे थे। किसी ने उसका रोटी पर थूकने वाला वीडियो मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो इसी तरह रोटी बनाता रहा। सोचिए, वाली रोटी तबीयत खराब भी तो हो सकती है। ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। तंदूर की रोटी पकाने से पहले थूका, आखिर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी है। वोट भीड़ बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से कुछ श्रद्धालु अर्घ्य में गिर गए। काशी की अलग ही महिमा है। रोज काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार बाबा के दरबार से अलग ही तस्वीर देखने को मिली। बाबा विश्वनाथ धाम के गर्भगृह में भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद कुछ लोगों को जोर का धक्का लगा। भीड़ के दबाव के चलते एक महिला और शख्स अर्घ्य में गिर गए। बाद में वहां पर मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत करने के बाद दोनों को अर्घ्य से बाहर निकाला। पूरी घटना मंदिर के लाइव प्रसारण में कैद हो गई। ये तस्वीरें सोमवार देर शाम की बताई जा रही है। काशी विश्वनाथ ये वीडियो वायरल हो रहा है। गर्भगृह के उत्तरी द्वार से प्रवेश में महिला उसमें गिर गया। वो तो किसी तरह बाहर आ गया, लेकिन महिला वहीं रह गई, जिसे लोगों ने निकाला। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मंदिर का एक कर्मचारी भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहा है। वो लोगों को धक्के से बाहर आ कर रहा है। वो खुद भी अर्घ्य में गिरने से बच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच में कई महीनों से भेड़ियों का आतंक है, तो वहीं सीतापुर और हरदोई में भी भेड़िए के हमले की घटनाएं हुई हैं। अब एक बार फिर बहराइच में एक बच्ची पर हमला हुआ। हरदोई में भी किसान हमले में बुरी तरह जख्मी है। दोनों जगह दावा है कि हमले भेड़िए ने किए हैं। अभी 2 दिन पहले बहराइच में भेड़िया से वन विभाग पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहराइच के महसी इलाके में अभी भी जंगली जानवरों के हमले रुके नहीं हैं। महसी इलाके का घायल हुई है, उसके गले में हमले के निशान हैं। बच्ची के चिल्लाने के बाद उसे फर्स्ट एड के बाद बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में बने भेड़ शिफ्ट किया। हमारी बच्ची अपनी माँ के साथ में सो रही थी आंगन में, तो उस बच्ची के जान दोनों तरफ से दांत लगे हैं गहरे गहरे, और कुछ लोग ने कह रहे हैं कि कुत्ता काटा है। क्या लगता है कौन सा है? हमको लगता है कि भेड़िया ने काटा है। महसी इलाके गरेठी गुरुपुरवा की एक घटना है। वन विभाग 4 महीनों से महसी इलाके को 3 सेक्टरों में बांटकर 15 टीमों के जरिए आदमखोर जानवरों की तलाश में जुट। विभाग हमने क्या इस बच्ची को जानवर की पहचान है, भेड़िए की पहचान है, तो उन्होंने स्पष्ट कर इसका, और बच्ची है भी बहुत छोटी बच्ची है। तो अब यहाँ तक भेड़िया का का भी हमला नहीं है। महसी इलाकों में इस तरह के हमले 9 बच्चों समेत 10 हमला है, तो इसका मतलब है कि इलाके में अभी भी कई भेड़िए घूम रहे हैं। ग्रामीण भी लगा। हरदोई में जंगली जानवर ने धान काट रहे बाप बेटे पर हमला कर दिया। इस हमले में किसान घायल हो गया, वहीं उसका बेटा भी जख्मी हो गया। घायल किसान के मुताबिक धान काटते वक्त अचानक उन पर हमला हुआ। इसके बाद दोनों करीब 20 मिनट तक उससे लड़ते रहे, जिसके बाद वो भाग गया। घायल किसान ने बताया कि भेड़िए जैसा खूंखार जानवर था। हमले के बाद वो खेतों में जाकर छिप गया, जान बचाकर मौके से भाग। घायल किसान को CHC में भर्ती कराया गया, जहां वो खतरे से बाहर है। मामले की सूचना वन विभाग को भी दी गई है। वन विभाग ने कॉम्बिंग कराने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बंगलुरु से
करने वाली तस्वीर सामने। सफारी यात्रियों की धड़कनें मानो रुक सी गई। जंगल सफारी में लोग शेर, बाघ और तेंदुओं को देखने की हसरत के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जब वही जंगली जानवर एकदम चेहरे के सामने आ जाए तो फिर जरा सोचिए क्या हालत होगी। सभी लोग बेहद उत्साहित थे कि बाघ, तेंदुए देखने को मिलेंगे और मोबाइल कैमरे में फोटो करेंगे। बस रुकी हुई थी। इसी बीच एक तेंदुआ अचानक वहां पर प्रकट हो गया। इसके बाद जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक था। तेंदुआ उस बस के करीब आ गया और कुछ देर तक देखने के बाद वो बस में चढ़ने की कोशिश करने लगा। वो खिड़की पर लगी लोहे की रॉड तक आसानी से पहुंच गया। फिर तो उसने कुछ ही सेकंड में उस रॉड को बिल्कुल मजबूती से जकड़ लिया और खिड़की से बस के अंदर झांकने लगा। ये देखकर यात्री बुरी तरह घबरा गए। तेंदुए को अपनी तरफ आता देख सभी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तेंदुआ थोड़ी देर तक उस रॉड को पकड़कर लटकता नजर आया। हालांकि उन पर्यटकों के शोर मचाने के बाद वो बस से नीचे उतरा। इतना ही नहीं, वो अब बस की आगे वाली खिड़की पर चढ़ने की फिराक में था। ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया, लेकिन तेंदुआ वहां से नहीं गया, बल्कि वो बस की तरफ देखता रहा। दहशत से भर देने वाली ये घटना बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा चिड़ियाघर में हुई। इस तरह पर्यटकों का तेंदुए से सीधा सामना हो गया, जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब बस आगे निकल गई तब सैलानियों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि उनकी जान बच गई थी। लेकिन जंगल सफारी का ये अनुभव उन्हें ताउम्र याद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांदा में हर्ष फायरिंग के दौरान एक लड़के को गोली लग गई, जिससे वो जख्मी हो गया। वहां बीते दिन प्रयागराज में फायरिंग की घटना में एक बच्चे की मौत हो गई थी। यूपी में हर्ष फायरिंग रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे। समारोहों के दौरान हर्ष फायरिंग की घटनाओं में लोग घायल हो रहे हैं। ताजा घटना बांदा से है, जहां पर नामकरण समारोह के दौरान फायरिंग से एक लड़का घायल हो गया। जौरही गांव में 22 साल का एक लड़का प्रिंस अपने मामा के यहां रखे गए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचा था। वो घर के बाहर एक दुकान के पास खड़ा था, तभी अचानक हुई हर्ष फायरिंग में एक गोली उसके कंधे में लगी। इसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। प्रिंस बुरी तरह से दर्द में था, वो लहूलुहान हो चुका था। खुशी का माहौल पल भर में निराशा में तब्दील हो गया। गोली लगने के बाद वहां पर मौजूद लोग प्रिंस को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? खड़िया, छतरपुर। अच्छा, क्या घटना हुई है, कैसे चोट लगी है? ये दुकान में नमकीन खा रहे थे। अच्छा, तो कहाँ पर गोली लगी है? हाथ में लगी है। घटना बांदा के देहात कोतवाली क्षेत्र की है। मध्य प्रदेश के सरबई गांव से ये लड़का बांदा आया था। प्रिंस के मुताबिक उसके रिश्तेदार छोटे लाल ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई कि यहाँ पुत्र प्राप्ति के अवसर पर उनके परिजन व महिलाएं गांव के मंदिर में हो रही पूजा अर्चना में एकत्रित थे। यहाँ उनके रिश्तेदार छोटे लाल यादव द्वारा की गई हर्ष फायरिंग से उनके साथ आए युवक प्रिंस प्रजापति निवासी ग्राम सरवई जनपद छतरपुर के हाथ में गोली लग गई है। पुलिस ने बंदूक के साथ आरोपी को हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा छोटे लाल यादव निवासी ग्राम बलखेड़ा थाना गिरवा जनपद बांदा को मैं DBBL बंदूक के हिरासत में लिया गया। वहीं बीते दिनों प्रयागराज में भी सगाई समारोह की खुशी मातम में तब्दील हो गई। हर्ष फायरिंग के दौरान 3 बच्चों को गोली लगी, जिसमें 7 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना करछना थाना क्षेत्र के केचुहा गांव की है। एक मैरिज हॉल में सगाई समारोह का आयोजन किया गया था। लड़की के भाई पर फायरिंग का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि सगाई समारोह में लड़की का भाई 12 बोर की बंदूक लेकर पहुंचा और दनादन फायरिंग करने लगा। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
गुजरात में एक दिल दहला हादसा कैद हुआ है। कई गाड़ियों को टक्कर मार के जिसके बाद सड़क पर कोहराम मचा। ये सब कुछ इस कैमरे के माध्यम से सामने आया। आनंद की सड़कों पर यह दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया, जहां एक बस ने ऐसा कोहराम मचाया जिससे सड़क पर दूसरे राहगीरों की जान खतरे में पड़ गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे ने अपनी आंखों में कैद कर ली। हादसे से पहले सड़क पर सब कुछ सामान्य नजर आया। सड़क पर ना तो ज्यादा भीड़ दिखी और ट्रैफिक उधर से गुजरते हुए दिखी। तभी इसी दौरान सड़क पर एक बस आई और वो सड़क के किनारे खड़ी सफेद कार से टकरा गई। वो बस वहीं पर नहीं, जिसके बाद वो कार तीसरी गाड़ी से जा भिड़ी। कार घिसटती हुई आगे जा रही थी। एक कार तो ऊपर गोल गोल, क्योंकि उसने ऐन वक्त पर अपनी बाइक को वहां से हटा लिया, नहीं तो उसके संतुलन खो दिया। वो सड़क के दाईं ओर चलने लगी। बताया गया कि बस सवार थे जो पूरी तरह से डर गए थे। कारों से टकराने के बाद बस भी अचानक ड्राइवर बेहोश हो गया था। बस रुकने के बाद ड्राइवर को अस्पताल ले बाजार में मौजूद लोगों ने उसको रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी इरशाद तेजाब छिड़ककर सिंघाड़ों को चमका रहा था और ये घटना सदर बाजार की बताई जा रही है। और ये सब कुछ करते हुए उसे रंगे हाथों लोगों ने पकड़ लिया। आरोप ये कि ये टॉयलेट साफ करने वाला तेजाब डाल करके सिंघाड़ों को धो रहा था, उनको साफ कर रहा था। सिंघाड़ों पर तेजाब छिड़कते हुए आसपास के लोगों ने उसको पकड़ लिया। तेजाब से किस तरह सिंघाड़े चमकाए जा रहे थे, इस सबको लोगों ने एक्सपोज किया। तो जिन सिंघाड़ों को आप खाते हैं, अपने घर लाते हैं, उन सिंघाड़ों को चमकाने के लिए ऐसे तेजाब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये खबर बेहद सावधान करने वाली है। लाल यादव निरहुआ ने खुशी जाहिर की। दोनों ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। साल के दौरान अपनी आंखों से देखा था और मैं पूरा का पूरा श्रेय निस्वार्थ सेवा भाव को देश जान गया है। मैंने कहा झूठ की और काट की हर बार नहीं। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर अटूट विश्वास है। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये बताता है कि प्रधानमंत्री जी देश को जिस तरह पूरी दुनिया में मजबूत कर रहे हैं और विषम परिस्थिति में भी भारत को आगे लेके जा रहे हैं, ये भारत के लोगों का उनके प्रति भरोसा है कि अभी अच्छी जीत हम लोगों को मिल रही है। और बड़ी खबर आ रही है, शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी। हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी दफ्तर जाएंगे मोदी। प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और बीजेपी दफ्तर में इस वक्त जश्न का माहौल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी दफ्तर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कार्यकर्ताओं को संबोधित में जश्न का माहौल है और जीत के जश्न की तैयारी है। 7 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी है। बीजेपी दफ्तर जाएंगे प्रधानमंत्री।